हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के स्पेशल क्लास जो हमने पहला वीडियो दिया था उसमें टॉप 25 प्रश्नों का आंसर डिस्कस किया था और इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि पीत रस का संचय किस अंग में होता है। आपको बताना है कि पीत रस का संचय किस अंग में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि पीत रस का संचय किस अंग में होता है। तो याद रखिएगा, पीत रस का संचय किस अंग में होता है, तो ये होता है पित्ताशय में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। पीत रस का संचय किस अंग में होता है, तो पीत रस का संचय पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, क्या कहलाता है, अंतःश्वसन, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है, तो अंतःश्वसन कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है, तो अंतःश्वसन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है। तो याद रखिएगा, कितनी है, 2 जोड़ा, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है। तो ये उपस्थित होती है अग्नाशय में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है, तो अग्नाशय में। अगला है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। इंसुलिन कैसे उत्पादित होता है, तो अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं। तो याद रखिएगा, महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं, तो 1 होते हैं, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 20 होती है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। एबीओ रक्त समूह की खोज हेतु किसे 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि एबीओ रक्त समूह की खोज हेतु किसे 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसे दिया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर को, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। एबीओ रक्त समूह की खोज हेतु किसे 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो कार्ल लैंडस्टीनर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो कौन सा काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, ये जो है वो ईंधन का काम करता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पाया जाता है कोबाल्ट, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं।
तो याद रखिएगा एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है। तो किस भाग में किया जाता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ओब्लागेटा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार है। तो किसके प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट के, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता रोग हो जाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है जड़ मानवता रोग, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है? याद रखिएगा 10, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्यतः किस पदार्थ की होती है? तो किस पदार्थ की होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। किस पदार्थ की होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव वृक्क में जो पथरी बनता है, जो स्टोन बनता है, वो किस पदार्थ का होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है। तो होता है ये किनारे की ओर से, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।